हम सब ने स्कूल में सीखा है कि हमारे 5 हवास होते हैं, लेकिन अगर ये कहा जाए कि ये तो कहानी का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। आज हम इंसानी हवास की इस हैरत अंगेज दुनिया में खोता लगाएंगे और देखेंगे कि हकीकत हमारी सोच से कहीं ज्यादा पेचीदा और दिलचस्प है। ये बात तो हम सब ने सुनी है ना, कि हमारे 5 हवास होते हैं। लेकिन सच पूछें तो ये आधा सच है। साइंस की दुनिया में ये ख्याल अब काफ़ी पुराना हो चुका है। आइए देखते हैं कि आखिर ये तस्वुर आया कहाँ से और आज की जदीद साइंस इस बारे में क्या कहती है। तो ये 5 हवास वाला आइडिया आया कहाँ से? इसकी जड़ें भाई बहुत गहरी हैं, लेकिन जैसा कि हम देखेंगे ये वो बुनियाद नहीं है जिस पर इंसानी इदराक की पूरी इमारत खड़ी की जा सके। हाँ जी, देखना, सुनना, सूंघना, चखना और छूना, ये तो सबको रट्टे में है। ये बहुत सादा, साफ और याद रखने में आसान है। शायद यही वजह है कि ये ख्याल इतने हजारों साल तक कायम रहा है। और यही आज का सबसे बड़ा सवाल है, क्या इंसानी तजुर्बे की सारी पेचीदगी को सिर्फ इन 5 कैटेगरीज में बंद किया जा सकता है? जैसा कि हम अभी देखेंगे, साइंस जो जवाब देती है ना, वो कहीं ज्यादा दिलचस्प और हैरानकुन है। इस ख्याल की शुरुआत को समझने के लिए चलें थोड़ा माजी में चलते हैं, कोई 2000 साल से भी ज्यादा पीछे, कदीम यूनान की दुनिया में, जहां एक अजीम फलसफी ने इंसानी तजुर्बे को समझने की पहली संजीदा कोशिश की। और पता है सबसे हैरानी की बात क्या है? अरस्तू ने ये दर्जाबंदी किसी जदीद टेक्नोलॉजी के बगैर की थी। उसके पास ना तो दिमागी स्कैन थे और ना ही आसाबी निज़ाम की कोई गहरी समझ। आज हमारे पास जो आलात हैं वो हमें एक ऐसी दुनिया दिखाते हैं जिसका अरस्तू शायद सिर्फ तसव्वुर ही कर सकता था। तो इसका मतलब ये नहीं कि अरिस्तु गलत था, बिल्कुल नहीं। उसका मॉडल उस वक्त के इल्म के लिए एक जबरदस्त शुरुआत थी। मसला सिर्फ ये है कि इल्म आगे बढ़ता है और साइंस कभी एक जगह नहीं रुकती। तो अब जब कि हमने तारीख को समझ लिया है, तो चलें पर्दा उठाते हैं और देखते हैं कि आज की साइंसी हकीकत क्या है, और यहाँ से चीजें वाकई दिलचस्प होने वाली हैं। देखें, 5 हवास वाले मॉडल के साथ असल मसला ये है कि ये सिर्फ बाहर की दुनिया पर ध्यान देता है। ये हमारी अंदरूनी दुनिया को तो बिल्कुल ही नज़रअंदाज कर देता है। यानी हमारे जिस्म के अंदर क्या हो रहा है, हमारा तवाज़ुन, यहाँ तक कि वक्त गुजरने का एहसास भी। जी हाँ, 22। और ये तो एक मोहतात अंदाज़ा है। कुछ साइंसदानों का तो ये भी मानना है कि ये तादाद 30 से भी ज़्यादा हो सकती है। ये इस बात पर मुनहसर है कि आप हस की तारीफ कैसे करते हैं। तो अब 5 का ख्याल कुछ ज़्यादा ही महदूद नहीं लग रहा? तो आइए इन छुपे हुए हवास की दुनिया की एक मुख्तसर सी सैर करते हैं। हम इन सलाहियतों को देखेंगे जो हमारे तजर्बे को हर लम्हा, हर पल बना रही होती हैं। अक्सर हमें उसको पता भी नहीं चलता। आगे बढ़ने से पहले ये याद रखना ज़रूरी है कि देखना, सुनना, सूंघना, चखना और छूना, ये आज भी हमारी हिस्सी दुनिया का एक बहुत अहम हिस्सा है। बस ये पूरी तस्वीर नहीं है। हमारी पहली पोशीदा हिस्सा है प्रोप्रियोसेप्शन। ये हमारे जिस्म की अपनी समझबूझ है। ज़रा आंखें बंद करके अपनी नाक को छूने की कोशिश करें। ये कैसे मुमकिन हुआ? यही प्रोप्रियोसेप्शन है जो हमारे दिमाग को बता रही है कि हमारे जिस्म के आज़ा कहाँ हैं, बगैर देखे। अब आइए हवास के एक ऐसे ग्रुप को देखते हैं जिनका बुनियादी काम हमें महफूज रखना है। समझें, ये हमारे जिस्म के अपने बॉडीगार्ड्स हैं। इस ग्रुप में 3 अलग अलग हवास हैं। नोसिसेप्शन दर्द का एहसास है, जो हमें चोट लगने से पहले खबरदार करता है। थर्मोसेप्शन हमें गर्मी और सर्दी महसूस कराता है। और प्यूरियोसेप्शन यानी खारिश का एहसास। दिलचस्प बात यह है कि साइंसदानों ने हाल ही में ये दरियाफ्त किया है कि खारिश सिर्फ हल्का दर्द नहीं है, इसके लिए दिमाग में एक बिल्कुल अलग रास्ता है। अगला ग्रुप इन हवास का है जो हमें इस दुनिया में चलने फिरने, अपना तवाज़ुन कायम रखने और अपने जिस्म पर काबू पाने में मदद देते हैं। इस ग्रुप में सबसे अहम है वेस्टिब्युलर हिस, जो हमारे अंदरूनी कान में होती है और हमें तवाज़ुन का एहसास देती है। जब गोल गोल घूमने के बाद सर चक्कर आता है ना, तो असल में यही हिस खुद को दोबारा सेट कर रही होती है। इसके अलावा हमारे पास रफ्तार की तब्दीली को महसूस करने की हिस, पट्ठों में खिंचाव की हिस और जिल्द पर दबाव की हिस भी है। ये सब मिलकर हमें दुनिया में आसानी से घूमने फिरने में मदद देते हैं। अब ज़रा जिस्म के अंदर झांकते हैं। ये वो हवास हैं जो हमारे जिस्म की बुनियादी ज़रूरियात को कंट्रोल करते हैं और हमें ज़िंदा रखने के लिए बिल्कुल खामोशी से अपना काम करते रहते हैं। भूख, प्यास, पेट भरने का एहसास और यहाँ तक कि सांस लेने की ज़रूरत का एहसास, ये सब अलग अलग हिस्सी निज़ाम हैं जो हमारे अंदरूनी माहौल को मुतवाज़न रखने के लिए बेहद ज़रूरी हैं। ये खुदकार निज़ाम हैं जिन पर हम शायद ही कभी ध्यान देते हैं, लेकिन इनके बगैर हम जिंदा नहीं रह सकते। आखिर में आइए कुछ ऐसे हवास पर नज़र डालते हैं जो थोड़े तजरीदी हैं या जिन पर साइंसदानों में अभी भी बहस जारी है। ये इंसानी इदराक की वो सरहदें हैं जहां साइंस अभी भी नई नई चीज़ें दरियाफ्त कर रही है। वक्त का एहसास यानी क्रोनोसेप्शन, ये कोई अंदरूनी घड़ी नहीं है, बल्कि एक ऐसा एहसास है जो हमारी ज़िंदगी की रफ्तार को मुनज़्ज़म करता है। कभी किसी खतरनाक सूरत हाल में ऐसा लगा है कि जैसे सब कुछ स्लो मोशन में हो गया हो? वो दरअसल क्रोनोसेप्शन ही काम कर रही होती है।
اور پھر کچھ ایسے حواس بھی ہیں جن پر تحقیق ابھی بالکل ابتدائی مراحل میں ہیں۔ کیمو ریسیپشن ہمارے خون میں کیمیکلز جیسے کاربن ڈائی آکسائڈ کی سطح پر نظر رکھتا ہے، اور سب سے متنازع میگنیٹو ریسیپشن یعنی مغناطیسی میدانوں کو محسوس کرنے کی صلاحیت۔ ہم جانتے ہیں کہ پرندے اس حس کو ہجرت کے لیے استعمال کرتے ہیں، لیکن کیا انسانوں میں بھی اس کی کوئی کمزور شکل موجود ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر سائنسدان آج بھی گرما گرم بحث کر رہے ہیں۔ تو یہ سب جاننا صرف کوئی دلچسپ سائنسی معلومات سے کہیں بڑھ کر ہے، یہ اس بات میں ایک بنیادی تبدیلی ہے کہ ہم انسانی تجربے کو کیسے دیکھتے ہیں۔ یہ ہمیں سمجھنے میں مدد دیتا ہے کہ ہم کتنی پیچیدہ اور واقعی حیران انگیز مخلوق ہیں۔